जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आप सबके लिए 16वें अध्याय के महात्म्य को लेकर आई हूँ। आइए सुनते हैं 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, सोरठ देश है जिसके राजा का नाम खड्गबाहु था। बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था, जिसकी बहुत धूम मची रही। बहुत से महावत आते और उसे देखते। जो महावत उस पर चढ़ता वह हाथी उसको मार डालता। पाँव में जंजीर बंधी रहती थी, जिसके खेत से राजा बहुत परेशान था। राजा ने बहुत से राज्यों से महावतों को बुलाया और कहा कि जो इस हाथी को पकड़ेगा या उस पर चढ़ जाएगा, मैं उसको बहुत सा धन दूंगा। पर कोई भी उस पर चढ़ नहीं पाता था। हे लक्ष्मी, उस दिन हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर की ओर चला गया। सामने से एक साधु आ रहा था। लोगों ने साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति जो मुझको मारे। मेरे नज़दीक भी नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा। हाथी ने सूंड से साधु को प्रणाम किया, चरण वंदना की और वहीं खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू बहुत ही बड़ा पापी था। तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बारंबार चरण छूता रहा, माथा नवाता रहा। लोग देख रहे थे। राजा को किसी ने खबर करी। राजा भी वहाँ पर देखने आया। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। और आगे आकर हाथी ने उनकी चरण वंदना की। तब श्री संत जी ने श्री गीता पाठी से कमंडल में के जल गीता पाठी के कमंडल के जल से हाथी के ऊपर छिड़का और कहा कि श्री गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जल छिड़कते ही हाथी की देह छूट गई और देव भाई वैकुंठ से विमान आए और हाथी उन पर बैठकर चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इसकी अधम देह छूट गई है और यह वैकुंठ को गया है। तब संत जी ने कहा, मैंने श्री गीता जी के 16वें अध्याय के महात्म्य के फल को इसको दिया है, जिससे कि इसका उद्धार हुआ है। राजा ने पूछा, हाथी पिछले जन्म में कौन था? साधु ने कहा, हे राजन, वह पिछले जन्म में एक अतीक बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, बहुत बड़ा पंडित हुआ। वह अतीक तीर्थ यात्रा पर गया। वहाँ पर उसकी बहुत ही शोभा हुई और बहुत से लोग उसके दर्शन को आने लगे। एक दिन गुरुजी भी वहाँ पर आए तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा सत्संगियों का समाज बैठा हुआ था। गुरुजी आए तब उस अतीक बालक ने सोचा कि अगर उठकर गुरुजी को प्रणाम करता हूँ तो मेरी शोभा घट जाएगी। यह देखकर सोचकर उसने गुरुजी को प्रणाम नहीं किया और आंखें बंद कर ली। ऐसा देखकर गुरुजी को गुस्सा आया और उन्होंने उसको श्राप दिया कि हे मंद मत, तू अंधा हुआ। मुझे देखकर तूने ना तो सिर नवाया और न ही मुझे प्रणाम किया। तूने अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी का जन्म पाएगा। यह सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन तो सत्य ही होगा, परंतु मेरा उद्धार कैसे होगा? तब गुरु को दया आ गई और उन्होंने कहा, जो भी तुम्हें श्री गीता जी के 16वें अध्याय के पाठ का फल देगा, तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तब राजा ने यह पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप तप करने चला गया और 16वें अध्याय के पाठ को नित्य करने लगा। समय आने पर राजा भी सदगति को प्राप्त हुआ और बैकुंठ को गया। हे लक्ष्मी, जो 16वें अध्याय के पाठ को पढ़ता है अथवा इसको सुनता है, उसके सब पाप दूर होते हैं और वो सदगति को प्राप्त होता है।